अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। टीचिंग लर्निंग सब्जेक्ट में आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस इन लर्निंग और हम देखते हैं कि हमारे आज के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्कस द स्टेजेस इन लर्निंग, कंपेयर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट विद लर्निंग, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड लर्निंग। व्हाट इज लर्निंग? देखते हैं कि लर्निंग क्या है। लर्निंग इज द नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस और बीइंग टॉट। लर्निंग क्या है? बेसिकली ये एक नॉलेज है, ये एक इल्म है जो हम हासिल करते हैं। कैसे हासिल करते हैं? थ्रू स्टडी, स्टडी के थ्रू, एक्सपीरियंस, तजर्बे के थ्रू और बीइंग टॉट। और जो सीखा जाता है उसके थ्रू हम जो भी नॉलेज हासिल करते हैं उसको क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियर में चेंज जो है वो भी एक लर्निंग है। स्टेजेस ऑफ लर्निंग, अब हम देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ लर्निंग क्या और कितनी है। स्टेज 1 अनकॉन्शियस एंड इनकॉम्पिटेंस, सेकंड है कॉन्शियस एंड इनकॉम्पिटेंस, थर्ड है कॉन्शियस एंड कॉम्पिटेंस, फोर्थ है अनकॉन्शियस एंड कॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियस एंड कॉम्पिटेंस, इसका मतलब होता है लाशऊरी और ना अहली। इसमें शऊर भी नहीं होता और अहल भी हम इसके नहीं होते कि कुछ कर सके। यू डोंट नो दैट यू डोंट नो, स्टूडेंट डज नॉट नो एट ऑल। स्टूडेंट को इसके मतलब कुछ भी पता नहीं होता। कॉन्शियस एंड इनकॉम्पिटेंस, सेकंड स्टेज कि इसमें हम शऊरी तौर पे तो हम होते हैं वाकई, मगर हम इस कुछ करने के नाअहल होते हैं। यू नो दैट यू डोंट नो, तुम्हें पता होता है कि तुम इसके अहल नहीं, ये नहीं जानते, ये नहीं कर सकते। स्टूडेंट डिस्कस दैट he does not know and realize he needs to know। स्टूडेंट डिस्कस करते हैं या स्टूडेंट डिस्कस होते हैं कि ही डज नॉट नो, कि वो ये नहीं जानते, एंड रियलाइज ही नीड्स टू, और उनको ये रियलाइजेशन जरूर होती है कि उनको ये सीखना चाहिए। कॉन्शियस एंड कॉम्पिटेंस, जो थर्ड स्टेज है वो कॉन्शियस और कॉम्पिटेंस है। इसमें ये होता है कि वो होश में भी होते हैं और इस काबिल भी होते हैं। यू नो हाउ टू डू इट, वो ये जानते हैं कि इसको कैसे करना है, बट यू हैव टू थिंक योर वे थ्रू इट, और इसी में से आपने अपना रास्ता निकालना होता है। लर्नर रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस, लर्नर जो होता है वो क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस रिसीव करता है एंड ट्राई टू डू इट, और इसको करने की कोशिश करता है। डज इट अगेन एंड अगेन, और इसको बार बार रिपीट करता है। फोर्थ, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, इसमें ये क्या अनकॉन्शियस और कॉम्पिटेंस, डोंट नो दैट यू नो, नहीं जानता है कि तुम्हें इसका इल्म है या इसका पता है। प्रोफिशिएंसी, एग्जीक्यूटिंग टास्क विदाउट एफर्ट, क्योंकि इसमें वो उसकी जो होती है महारत होती है, और वो उन महारत को अमल दरामद बनाकर बगैर किसी एफर्ट के वो कर सकता है। यू कैन डू इट विदाउट थिंकिंग, वो इसको बगैर सोचे समझे कर सकता है। यू जस्ट नो व्हाट टू डू, और आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। ये जो स्लाइड है ये भी ये शो कर रही है जो 4 स्टेजेस हैं या 4 लेवल हैं इसके लर्निंग के। उसमें लेवल 1 है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, लेवल 2 कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, लेवल 3 कॉन्शियस कॉम्पिटेंस एंड लेवल 4 कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एंड कॉम्पिटेंस। इसमें ये आता है फर्स्ट लेवल में कि नॉट अवेयर दैट यू लैक द स्किल्स, अ ब्लाइंड स्पॉट होता है। फीडबैक एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन इनिशिएट अवेयरनेस, जो फीडबैक और जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होती है वो अवेयरनेस को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। सेकंड ये है कि अवेयर ऑफ द स्किल्स यू लैक, उनको ये पता होता है कि ये स्किल्स मेरे में नहीं है। नो एंड आइडेंटिफाइड वीकनेस, और उनको अपनी वीकनेस का भी पता। फर्दर रीइंफोर्स थ्रू फीडबैक, रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, और जो फर्दर रीइंफोर्स हो रहा है वो किसके थ्रू होता है? फीडबैक, रिफ्लेक्शन और ऑब्जर्वेशन के थ्रू। लेवल 3 जो है अवेयर दैट यू आर एबल टू अप्लाई द स्किल्स, पता है कि आप इस काबिल हो कि आप जिस स्किल्स को अप्लाई कर सकते हो। प्रैक्टिसिंग एंड बिकमिंग मोर प्रोफिशिएंट, और मोर प्रोफिशिएंट, द रेपुटेशन इज द की, और जो रेपुटेशन है वो मेन की है। एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्थ स्टेज में आ जाता है। एप्लीकेशन ऑफ द स्किल इज ऑटोमेटिक, द स्किल हैज बिकम अ स्ट्रेंथ एंड रेपुटेशन इज आल्सो अ की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट स्पेसिफाई मैच्योरेशन ऑफ फंक्शन। डेवलपमेंट क्या है? वो स्पेसिफाई करती है कि ये फंक्शंस की मैच्योरेशन है, मेच्योरिटी है। It is related to the maturation of the nervous system,
ये जो नर्वस सिस्टम की मेच्योरिटी है, मैचुरेशन है, उससे रिलेटेड है। इट इंडिकेट एक्विजिशन ऑफ वैरायटी ऑफ स्किल्स, वैरायटी ऑफ जो स्किल्स है उसको हासिल करना, और एंड या फॉर ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द इंडिविजुअल, और जो इंडिविजुअल का मैक्सिमम फंक्शनिंग, ऑप्टिमम फंक्शनिंग करने को इंडिकेट करती है। According to Horlock, development means a progressive series of changes that occur in orderly, predictable pattern. ये प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस है जो कि ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल पैटर्न के साथ हो रही होती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, जिस जो कि किस रिजल्ट के सिलसिले में आ रही होता है, मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के रिजल्ट में जो प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस आ रही होती हैं उसको हॉरलॉक ने इस तरह डिफाइन किया है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन सी है? इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, middle childhood, adolescence, early adulthood, middle adulthood, and later maturity. Learner stages of growth and development. हम देखते हैं the period of infancy or babyhood from birth to 2 years. जो बर्थ से लेके 2 साल तक का पीरियड होता है उसको हम पीरियड ऑफ इन्फेंसी और बेबीहुड कहते हैं। बेसिक फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बिहेवियर पैटर्न बिगेन्स टू डेवलप। इसमें जो होता है कि फिजिकल और फिजियोलॉजिकल जो बिहेवियर पैटर्न होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। एज अ लर्नर टू क्रॉलिंग, जो लर्नर होता है वो क्रॉलिंग करना सीखता है, जैसे ये स्लाइड में भी पिक्चर शो कर बेबी कर रहा है, सिटिंग, वॉकिंग, लाफिंग, टेकिंग सॉलिड फूड, वो बैठ सकता है, वॉक करने की कोशिश करता है, लाफिंग करता है, हंसता है, सॉलिड फूड लेना शुरू कर देता है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, यूरिनेशन और स्टूल वगैरह भी पास करता है। लर्निंग सेक्स डिफरेंस, जो सेक्स डिफरेंस मेल फीमेल का उसको थोड़ा बहुत पता हो जाता है। जैसे पेरेंट्स में वो आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है कि ही इज माय फादर, ही इज माय मदर, गेट्स व्हाट इट नीड्स बाय क्राइंग, उसको पता है कि वो क्राई करेगा तो उसको क्या मिलेगा, या किस चीज के लिए वो क्राई कर रहा है। कैन रिकॉग्नाइज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, वो पेरेंट्स और जो सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, उनमें भी उनको भी रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है। द बेबी बिगेन टू लर्न द रूडिमेंट्स ऑफ राइट एंड, और वो जो होता है राइट एंड रॉन्ग में थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन वो भी करना शुरू करता है। अर्ली चाइल्डहुड फ्रॉम 2 to 6 ईयर, जो 2 से 6 साल का पीरियड होता है वो अर्ली चाइल्डहुड का होता है। दिस इज प्री स्कूल एज, ये प्री स्कूल एज है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैन लर्न टू वॉक एंड टू टॉक, वो चलना फिरना और बातें करना सीखता है। आर्म एंड लेग्स गेट लॉन्गर, इसके में जो उसके बाजू और जो टांगे वो लंबी होती हैं। मेंटल चेंजेस लर्न टू यूज द टॉयलेट, टॉयलेट ट्रेनिंग आ जाती है। सोशल चेंजेस नॉट रेडी टू शेयर और टू प्ले इंटरेक्टिवली विद अदर्स, दूसरों के साथ वो इतना इंटरेक्टिवली शेयर नहीं करता। लर्न टू बिहेव वाइल इन अ ग्रुप, जब वो किसी ग्रुप में होता है, जब बच्चों का ग्रुप होता है तो उसमें वो बिहेव करता है। लर्न्स टू प्ले इंटरेक्टिवली एंड टू मेक फ्रेंड्स, और फ्रेंड बनाता है। दिस इज टू एक्सप्लोरेटरी एंड इंक्विजिटिव पीरियड। लेट चाइल्डहुड 6 or 7 years to 11 years, the child learn some manual skills at home and in school. मैनुअल स्किल स्कूल में और घर में करना शुरू कर देता है। रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, मीन्स एंड लैंग्वेज। फिजिकल चेंजेस, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी बिगिंस। Mental changes acquires high level thinking skills. Emotional changes, self-centeredness, lessons choose friend of the same sex. Puberty stage 12 to 15 years old, early high school period होता है ये। This is the stage when the urge of sex begins itself very rapid. इसमें जो सेक्स की अर्ज होती है वो itself बड़ी तेजी से होना शुरू हो जाती है। इनफैक्ट मैन एट दिस स्टेज इज ऑलरेडी केपेबल ऑफ प्रोक्रिएशन, और इसमें जो मैंने था वो ऑलरेडी वो जो जिनसी ताल्लुकात इस्तेमाल करने की कोशिश करता है वो कैपेबल हो जाता है। Puberty of 17, लेट हाई स्कूल पीरियड होता है। सम यंग पीपल गेट मैरिड विद दिस स्टेज, इसमें कुछ लोग जो होते हैं उनकी शादियां भी हो जाती हैं। रैपिड सेक्स मैच्योरेशन, जो जल रैपिड सेक्स मैच्योरेशन होती है, मैच्योरिटी होती है, वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। लेट एडोलेसेंस 18 to 21 ईयर ओल्ड, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू रहता है। From 21 to 40 years, early adulthood, new life adjustment occurs such as courtship. इसमें जो तक न्यू जो लाइफ एडजस्टमेंट होती हैं वो होना शुरू हो जाते हैं, जैसे सोबत करना, मैरिज, पेरेंटहुड, पेरेंट्स में एम्प्लॉयमेंट, नौकरी वगैरह मिल जाए, रिक्रिएशनल हॉबीज हो जाती हैं, और रिलीजियस एफिलिएशंस भी अर्ली एडल्टहुड में होती है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ प्रोडक्टिव ईयर, और ये
रिप्रोडक्टिव ईयर्स जो होते हैं जिसमें बच्चे वगैरह पैदा हो सकते हैं, उसका एक स्टार्ट होता है। मिडिल एज 40 to 65 ईयर, दिस ईयर इज पार्ट ऑफ अडल्टहुड। ये अडल्टहुड का एक पार्ट। एट दिस स्टेज मैन और वुमेन मस्ट अचीव मोस्ट ऑफ देयर लाइफ एस्पिरेशंस। इसमें जो मेल या फीमेल होता है वो अपनी लाइफ की जो एस्पिरेशंस होती हैं उनको अचीव कर लेते हैं, सच एज वेल एस्टेब्लिश्ड होम एंड फैमिली एस्टेब्लिश हो जाती है, स्टेबल और लुक्रेटिव एम्प्लॉयमेंट, मुनाफा बख्श मुलाजमत जो होती है या बिजनेस होते हैं उनको वो स्टेबल कर लेते हैं, क्रिएटिव अचीवमेंट, इवन पॉलिटिकल उनकी जो क्रिएटिव अचीवमेंट और जो पॉलिटिकल अचीवमेंट वो भी सीमित होती हैं। दिस पीरियड स्टार्ट एट 65 ईयर ऑफ एज। जो ओल्ड एज का पीरियड है ये 65 ईयर ऑफ एज से होता है। पीरियड ऑफ रिटायरमेंट, ये रिटायरमेंट का पीरियड, लोग मुलाजमत वगैरह से रिटायर हो जाते हैं। सम क्लेम द ओल्ड एज स्टार्ट एट 65 ईयर ओल्ड, बट at this stage men and women are generally strong, energetic and mentally alert। इसमें जो लोग होते हैं वो स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक और मेंटली अलर्ट। मगर आजकल के जो हालात अगर उसको देखा जाए तो इसमें लोग 50 ईयर की एज में भी इतने बूढ़े नजर आते हैं कि वो लगते नहीं कि वो काम कर सकेंगे। फिजिकल एनवायरमेंट एंड लर्निंग, द फिजिकल एनवायरमेंट कैन इम्पैक्ट ऑन हाउ स्टूडेंट लर्न। जो फिजिकल एनवायरमेंट जो होता है ये भी इम्पैक्ट करता है, स्टार्ट आता है कि स्टूडेंट कैसे लर्न। इनअप्रोप्रिएट लर्निंग एनवायरमेंट कैन क्रिएट बैरियर्स। अगर लर्निंग एनवायरनमेंट इनअप्रोप्रिएट होगा तो वो बैरियर्स हो जाएगा लर्निंग में। फॉर एग्जाम्पल नॉइजी क्लासरूम कैन इम्पेयर बोथ कंसंट्रेशन एंड एबिलिटी टू हियर द लेक्चर। अगर नॉइजी क्लासरूम होंगे उनमें बहुत ज़्यादा शोर होगा तो वो स्टूडेंट की कंसंट्रेशन पर, उनकी एबिलिटी को ना तो लेक्चर को सुन सकेंगे और ना ही उसको रिटेन कर पाएंगे। गुड फिजिकल एनवायरनमेंट्स कैन एड स्टूडेंट्स लर्निंग। और जो अच्छा फिजिकल एनवायरनमेंट होता है वो स्टूडेंट की लर्निंग को इनहेंस करता है। जैसे क्लासरूम जो होते हैं उनमें नॉइस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, और गर्मी और सर्दियों में प्रॉपर है, ना तो ज्यादा गर्मी हो और ना ही ज्यादा सर्दी हो, जो स्टूडेंट की जो क्या है लर्निंग को इनहेंस करेगा। फिजिकल कंडीशंस ऑफ द क्लासरूम, एज सून एज स्टूडेंट एंटर दे आर अट्रैक्टेड बाय क्लीन एंड ऑर्डरली सेटअप। जैसे स्टूडेंट क्लासरूम में एंटर होते हैं तो वे क्लीन और ऑर्डरली सेटअप से जो क्या करता है अट्रैक्ट करता है। नेचुरल लाइट एंड फ्लोइंग फ्रेश एयर एड टू देयर कंफर्ट एंड ईज। जो नेचुरल लाइट और जो फ्रेश एयर होती है वो उनकी कंफर्ट को ईज कर देती है, आसान कर देती है। फ्री फ्रॉम नॉइज कमिंग फ्रॉम द सराउंडिंग, स्टूडेंट कंसंट्रेशन एंड इंटरेस्ट आर इजीली सस्टेन। अगर जो शोर और इर्द गिर्द से शोर वगैरह ना आ रहा तो स्टूडेंट की जो कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट होता है उसको सस्टेन करने में हेल्प करेगी। The doors and window could be opened and closed with less difficulty and जो दरवाजे या खिड़कियां होंगी उनको कम शोर के साथ बंद करना, इस तरह बंद किया कि उनका शोर कम हो। The light fixtures are located where they, और जो लाइट फिक्सचर्स होंगे उनको इस जगह पर लगाना चाहिए जहां उनकी जरूरत हो। How does your personal environment impact your well-being? और आपका जो पर्सनल एनवायरनमेंट है वो आपकी वेलबींग को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? इन्फ्लुएंस योर मूड, वो आपके मूड को इन्फ्लुएंस करता है। इम्पैक्ट योर बिहेवियर एंड मोटिवेशन टू, वो इम्पैक्ट करता है आपके बिहेवियर पर और मोटिवेशन को टू एक्ट, कुछ करने के लिए। फैसिलिटेट और डिस्करेज इंटरेक्शंस, फैसिलिटेट करता है और डिस्करेज करता है इंटरेक्शंस में। क्रिएट और रिड्यूस स्ट्रेस, वो गुड जो होता है इम्पैक्ट वो क्रिएट करता है, डालता है और स्ट्रेस को कम करता है। इम्पैक्ट ऑफ इमोशनल वेलबींग ऑन लर्निंग, जो इमोशनल वेलबींग होगी तो वो लर्निंग को कैसे इम्पैक्ट करेगी, कैसे इस पे असरअंदाज होगी। रिलेशनशिप विद टीचर एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो अच्छे डेवलप होंगे। स्ट्रेस कम होगा। स्लीप पैटर्न बेहतर हो जाएगा। जब स्लीप पैटर्न बेहतर होगा तो वो लर्निंग अच्छी होगी। एक्सरसाइज जो होती है वो वैसे स्ट्रेस और बहुत सारी चीज़ों को वो कम कर देती है जिससे आपकी लर्निंग अच्छी होती है। न्यूट्रिशन बेहतर हो जाती है। इमोशनल वेलबींग होगी तो लाफ्टर, आप हंसी और मजाक में भी दिलचस्पी लेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड टू लर्निंग, और आपका लर्निंग की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड होगा कि यू शुड लर्न समथिंग। दिस इज रेफरेंस। Thank you so much. I hope you will learn a lot